रुपेश मिश्रा एंड वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ वैथ। देखिए, कल जो लास्ट पीडीएफ चल रहा था उसमें सेट्स रिलेशन दोनों मैंने ऐड किए थे, तो कुछ क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, उनके कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी करा दिए थे। तो चलिए कुछ जो आगे हम लोग पढ़ रहे थे उस पर बात करते हैं, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है पढ़ने में, ठीक है। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं फिर भी, लेकिन आपको बता देता हूँ। इसमें क्या बोला है, 100 स्टूडेंट्स को इन्वेस्टिगेट किया गया, टोटल 100। ये नंबर ऑफ़ यूनिवर्सल एलिमेंट्स हैं जो यूनिवर्सल सेट में 100 है। इसके बाद बोला कि 3 तरीके के ड्रिंक्स की बात की है, मिल्क, कॉफ़ी एंड टी, ठीक है। तो 3 सेट्स बना लेते हैं इसे। ये मिल्क हो गया आपका, ये कॉफ़ी हो गया और ये हो गया टी। तीनों के नेम अलग अलग लिख देते हैं। दिस इज़ एम, मिल्क, कॉफ़ी एंड टी, ठीक है। और ये यूनिवर्सल सेट तो भाई टोटल 100 है। टोटल कितने हैं? 100, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में 100 लोग हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, अब बात सुनते हैं ध्यान से और उसको लिखते हैं, ठीक है। इस टाइप के जब 3 सेट्स होते हैं तो सबसे पहले जो हमारा सबसे कॉमन जो सब तीनों में आता हो, फिर इसका 2-2 करके इस पर चेक करते हैं और फिर उसके बाद अलग अलग। तो ये करने से हम लोग का आंसर बहुत ही आराम से आ जाता है और गलती होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या बोला है। द इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टेड दैट 10 स्टूडेंट्स लाइक, 10 स्टूडेंट्स को क्या करना है, तीनों के तीनों ड्रिंक्स पसंद है, ठीक है। तो यानी यहाँ 10 लिखा जाएगा कॉमन में, यहाँ 10 हो गया। अच्छा भाई, फिर क्या कह रहा है, 20 स्टूडेंट्स टेक मिल्क एंड कॉफ़ी। अब मिल्क एंड कॉफ़ी वाले कहाँ हैं, मिल्क एंड कॉफ़ी यानी कॉमन हो गया ना, मिल्क एंड कॉफ़ी। तो कॉमन मिल्क और कॉफ़ी का कॉमन पोर्शन तो ये है, जिसमें से 10 हम पहले ही लिख चुके हैं। तो बाकी कितना बचा, बाकी बचा 20 था टोटल, तो 10 बचा यहाँ पे भी, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, बोल रहे 25 स्टूडेंट्स टेक मिल्क एंड टी। मिल्क एंड टी वाले 25 है, मतलब ये जो है मिल्क एंड टी वाले 25 है। अगर इतने 10 है तो इतने कितने बचे, इतने बचे 15। उसके बाद क्या रहा है, 25 हो गया। एंड 20 स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी एंड टी। कॉफ़ी और टी वाले कॉमन तो ये हैं, लेकिन इसमें से 10 तो पहले ले चुके, तो सिर्फ ये केवल कॉफ़ी और टी वाले कितने बचे, 10, क्योंकि टोटल 20 थे। अब देखिए और कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, लास्ट में बोल रहा है कि अगर 12 स्टूडेंट टेक मिल्क ओनली, केवल मिल्क 12 स्टूडेंट ले रहे हैं, केवल मिल्क। तो केवल मिल्क की बात करना, तो यानी केवल मिल्क वाले यहाँ पे लिखे जाएंगे 12। उसके बाद क्या कर रहा है, ये 5 है शायद, 5 स्टूडेंट टेक कॉफ़ी ओनली, ये 5 हो गए स्टूडेंट कॉफ़ी यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद 8 स्टूडेंट टेक टी ओनली, तो यहाँ पे 8। देखिए टोटल कितने लोग हुए जो लोग क्या कहते हैं हर तरीके के जो हमारे ड्रिंक्स पी रहे हैं, तो सबको ऐड कर लीजिए। 10 + 12, 10 + 12 + 15, लाइन से ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। 15 + 8, ठीक है, +10, ये वाला 10 भी हो गया ऐड, +5, और फिर एट लास्ट सबसे मिडिल वाला 10। तो टोटल कितने में, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो टोटल 70 हो गया। ये पूछ क्या रहा है लास्ट में, बोला कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट टेक एनी ऑफ द 3। भाई इसमें तो कुछ और भी तो होंगे जिनको कुछ भी नहीं पसंद होगा। हाँ, वो 100 में से कितना, 70 तो कुछ ना कुछ पसंद करते, तो 100 में से हम 70 माइनस कर दे, कितने बचे, 30। तो द आंसर इज डी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इस पर मैं ना समझाऊँ और अलग से पेज लेकर के समझाऊँ तो मुझे बताइएगा, अलग से पेज पे लेके समझाऊँ तो वो भी बताइएगा, ठीक है। मैं उस पर भी समझा दूँगा, अलग से मैथ का पेज भी है। सो नेक्स्ट देखते हैं, द टू सेट्स हैविंग m and n एलिमेंट्स, ठीक है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट। अब ये पावर सेट क्या होता है, वैसे मैंने बताया हुआ है। पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ सेट्स। देखिए थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखिए व्हाट आर दी पावर सेट्स, पावर सेट क्या होता है तो देखते हैं। देखिए जब आप सबसेट बनाना सीखे थे तो आपको वहीं पे पावर सेट भी ऑलमोस्ट आप सीख भी चुके थे, मैं बता देता हूँ। देखिए अगर कोई एक सेट है इस तरीके के, मान लेते हैं 1 और 2, ठीक है। इसके सबसेट्स बनाते हैं, सबसेट्स बनाइए ज़रा। सबसेट्स ऑफ ए क्या बनेगा, मैंने बताया था सबसे पहला तो एक फाई सेट होगा जिसे एम्प्टी सेट बोलते हैं, फिर 1 1 लेकर के
एक एक एलिमेंट लेकर के, फिर टोटल एलिमेंट लेकर के। इसमें ये वाला इम्प्रॉपर होता था, बाकी सारे प्रॉपर होते थे, है ना। अब देखिए, अगर मैं कहूँ कि पावर सेट ऑफ ए विच इज़ सिंपली ऑल्सो रिटन एज पी ऑफ कैपिटल ए, तो हमें कुछ नहीं करना, ये सबसेट्स को पहले लिख लेना है कॉमा लगा करके, ठीक है। और इस अब ये तो सबसेट थे, लेकिन अब ये एक एलिमेंट की तरह बिहेव करेंगे और हम इन सबको एक और सेट में बंद कर देंगे। सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए। ये सारे क्या हो गए, एलिमेंट्स बन गए पावर सेट ऑफ ए। आपको पता है कि जहाँ पे बाहर ब्रैकेट होता है, उस ब्रैकेट की वजह से हम उसका नाम क्या रखने लगते हैं, फिर सारे एलिमेंट हो गए। अब यहाँ पे अगर लिखना हो तो मैं ऐसे लिखूँगा कि फाई तो सबसेट तो है ए का, साथ ही साथ हम फाई को ये भी कह सकते हैं बिलोंग्स टू, ध्यान दीजिएगा, वहाँ सबसेट का साइन है, यहाँ पे बिलोंग्स टू है किसका, पावर सेट ऑफ ए का ये एलिमेंट हो। ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा क्योंकि ये कंफ्यूज करती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक चीज़ और देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया। एक और चीज़, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ एनी सेट, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है भाई, वही होता है जितने नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट होते। तो 2 पावर n यहाँ पे भी होगा, उतने एलिमेंट आएंगे जितने नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए होते हैं। दोनों का फॉर्मूला एक है, ठीक है। इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है जो हम लोग पढ़ रहे थे। चलिए देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्या है भाई, द 2 finite sets having m and n elements, the number of elements in the power set of first set is 8 more than the total number of elements in power set of the second। कह रहा है कि 2 पावर जो m है, फर्स्ट एलिमेंट के जो पावर सेट के एलिमेंट हैं और जो सेकंड सेट के पावर सेट के एलिमेंट हैं, कह रहा है कि फर्स्ट वाला 8 मोर है ना। तो क्या करना है, दोनों का डिफरेंस लेंगे, नहीं फर्स्ट वाला बड़ा है तभी तो बड़े से हम छोटे को डिफरेंस ले रहे हैं, इज इक्वल टू 8 देता है। तो ये कह रहा है कि देन द वैल्यूज़ ऑफ m n and r, इसमें से कौन सी सेटिस्फाई करेगी, चेक कर लीजिए। 7 6 रखें, देखें 2 पावर 7 कितना होता है, सेटिस्फाई हुआ क्या, 2 पावर 7 कितना होता है 128। अगर आप ये रखते हैं 2 पावर 7 माइनस 2 पावर 6, क्या 8 आएगा, ये 128 हो जाएगा और ये 64, गलत हो जाएगा, 8 तो आएगा नहीं, ये तो गलत हो गया, ठीक। और कुछ रखिए, 6 और 3 तो बहुत दूर हो जाएगा, ठीक है। 6 और 4 करके देखते हैं क्या हो पाएगा, 6 और 4 करते हैं, 6 और 4 देखिए क्या होता है, ये 64 हो गया और ये 16 हो गया। अभी भी डिफरेंस लेंगे तो भी 8 नहीं आएगा, है ना। अच्छा एक सेकेंड, 8 है कि 18 है, आई एम सो सॉरी, आई वॉज टेकिंग इट एज 8, ये तो 48 है, कोई बात नहीं। 2 पावर m माइनस 2 पावर n, ये 48 लाना है अपने को, है ना। अच्छा ठीक है। सो 2 पावर 7 कितना आया था, 2 पावर 7 फर्स्ट वाला एक बार और चेक कर लेते हैं, यह था 128 और यह था 64, माइनस करिए ज़रा तो कितना आएगा 4, 8 में 4 क्या बचा 4, तो यानी 8 लाना, ये तो आ ही नहीं सकता, यानी ये तो गलत हो गया। फिर भाई क्या करें, दूसरा रखते हैं, दूसरा पुट करते हैं, 6 और 3 की बात करते हैं, -3, 64, ये तो 64 हो गया और ये हो गया 8, माइनस करिए तो ये आएगा आपका 4 4, तो ये तो 58 हो जाएगा, 4 और 4 56 होगा, सॉरी, तो लाना है हमें 48। अब यानी ये भी गड़बड़ है। चलिए दूसरा वैल्यू रखते हैं, 6 और 4 रख दे क्या, हाँ मेरे ख्याल से ये सेटिस्फाई कर जाएगा। 6 और 4 ये होगा आपका 64, ठीक है, और ये हो गया आपका 16, माइनस करिए 4 6 48, सही है, यानी ये आंसर हमारा, ठीक है। बात समझ में आई कैसे सॉल्व करना है इसे, दिस इज़ योर राइट आंसर 64, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। क्या टोटल जो है हमारे 175 स्टूडेंट्स फॉलोइंग डेटा, ठीक है। कह रहे कि डेटा शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग 1 और मोर सब्जेक्ट्स, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट भी लेने वाले हैं। तो मैथमेटिक्स में 100 है, फिजिक्स में 70 है, केमिस्ट्री में 40 है, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। चलिए देखिए यहीं पे थोड़ा सा आपको बना के दिखाता हूँ, ये आपका वेन डायग्राम है, देखिए यहीं सीख लीजिए, ठीक है। MPC 3 है, 3 सेट है, ये M हो गया, ये फिज़िक्स हो गया, ये केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स
फिज़िक्स और केमिस्ट्री, ठीक है भाई। उसके बाद क्या है, 175 टोटल है, ठीक है। क्या बोला है फिर उसके बाद आपका मैथ है 100 टोटल, फिजिक्स 70, केमिस्ट्री 40। अब देखिए सबसे पहले देखिए तीनों में कॉमन कहाँ पे है, कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 18। पहले तीनों वाला कॉमन लिख लेते हैं, ये कितना है 18, यहाँ पे कितना है 18, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, उल्टा आइए, उल्टा आना मतलब अब दो दो वाले लीजिए। एम एंड पी में कितने हैं, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में 30, एम और पी ये वाला पार्ट है, इसमें से 18 तो हम पहले लिख चुके हैं, तो बचे कितने 30 में से माइनस करिए, तो ये पार्ट जो बचा ये 12 बचा, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री 28 है, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री यानी ये वाला पार्ट 28 है ना, तो 28 में से 18 गया तो बचा 10। फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री में 23 है, तो 18 हम पहले लिख चुके हैं, 23 5 बचा। अब क्या कह रहा है उसके बाद अलग अलग अलोन, कह रहा है कि मैथमेटिक्स में अलोन नहीं बोला, पूरा मैथमेटिक्स में 100 है। अब देखिए पूरा मैथमेटिक्स में 100 है, 100 में से 12 वाले भी अलग हो गए, ठीक है, 10 वाले भी अलग करने हैं और 18 भी अलग करना है, तब हमें ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ऐसे ही ये वैल्यू मिलेगी और ऐसे ही ये वैल्यू मिलेगी, सबको माइनस करना है, ठीक है। अच्छी बात है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ऑफर्ड मैथमेटिक्स अलोन, तो केवल मैथमेटिक्स अलोन निकालना है। तो मैथमेटिक्स अलोन मतलब सिर्फ ये वाले जो मैथमेटिक्स हैं, किंतु ना ही फिज़िक्स हैं ना ही केमिस्ट्री। तो टोटल मैथमेटिक्स में से हम लोग, मैथमेटिक्स था कितना टोटल 100 में से हमें ये 12 माइनस कर देना है, ये 18 माइनस कर देना है, और ये मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री वाले कॉमन यानी ये 10 भी माइनस कर देना है, ये तीनों माइनस कर देना है। तो कितना हो गया 10 20 30 40, 40 माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा। सो द आंसर इज 60, यस, मैथमेटिक्स अलोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये फालतू क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हटा दे रहा हूँ, ज़रूरत नहीं इसकी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो वही क्वेश्चन आ गया उस टाइप का, कौन सा जो पहले था, पावर सेट वाले। टू फाइनाइट सेट्स है, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स का यूज़ कर दिया, पावर सेट है, कोई बात नहीं, बात वही है। नंबर ऑफ सबसेट्स हो चाहे पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, बात एक ही है। 112 मोर देन दैट ऑफ सेकेंड, तो 2 पावर m माइनस 2 पावर n इज इक्वल टू 112। अब इसे आप करेंगे, ये मुझे बताएंगे क्या क्या आंसर आ रहा है, आंसर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फॉर एनी टू सेट्स A एंड B, दोनों के लिए ये क्या होगा, देखते हैं भाई, समझते हैं इसको बना करके, है ना। देखिए दो सेट्स हैं हमारे पास, A और B, ये A हो गया अपना, ये हो गया B, और इसके बाहर हमारा यूनिवर्सल हो गया, ठीक है। अभी कह रहे A यूनियन B पहले बना लीजिए, ठीक है, उसका डैश भी कर लीजिए। पहले A यूनियन B हम बना लेते हैं, और A यूनियन B का डैश मतलब A यूनियन B को छोड़कर, तो A यूनियन B को छोड़ भी देते हैं, तो कहाँ जाएंगे उसके बाहर, तो लाइनिंग कहाँ कर दें, इन दोनों को छोड़ करके लाइनिंग कर देते हैं बाहर, दिख रहा है भाई, बोल दिया करिए आप लोग बीच बीच में, ओ सॉरी आप लोग बोल कैसे सकते हो फिलहाल। सो ये जो पिंक लाइन है वो शो करती है क्या, A यूनियन B होल डैश। लेकिन अभी हमें एक काम और करना है, क्या हमें A की भी लाइनिंग करनी है, ठीक है, A की लाइनिंग मतलब A जहाँ तक है वहाँ तक का आप लाइनिंग कर दीजिए, ये A की लाइनिंग हो गई, ठीक है। अब कह रहे हैं कि उसका इंटरसेक्शन यानी कॉमन ले लीजिए, मतलब जो हमारी पिंक लाइंस थी उनकी रेड लाइंस के साथ आप देख लीजिए कहाँ कहाँ इंटरसेक्शन हुआ है, कहाँ कहाँ कट हुआ है, तो कहीं कट नहीं हुआ है, रेड लाइन बिल्कुल अलग है, पिंक लाइन बिल्कुल अलग है, इसका मतलब इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 5 आएगा आंसर, ठीक है। सो दी आंसर इज C। इसके बाद एक और क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, देखिए ये वाला, A यूनियन B डैश का होल डैश, यूनियन के साथ B इंटरसेक्शन C। तो देखिए पहले जो होल डैश एक बार लगा, इसको इंटरनल भेजिए ज़रा, देखिए क्या होता है। आपको पता है जब भी किसी भी दो सेट के अंदर हम लोग डैश भेजते तो क्या होता है, डैश अंदर तो जाएगा ही, ठीक है, डैश तो अंदर जाएगा, लेकिन ये चेंज हो जाता है हमारा, ठीक है। तो ये काम यहाँ भी करते हैं, ये कैसे, जैसे अब यहाँ पे डैश इसको अंदर लेके जाएंगे तो A डैश होगा और यूनियन बदल जाएगा इंटरसेक्शन में, और B का डबल डैश हो जाएगा, और डबल डैश जब भी होता है तो वो हट जाता है, ठीक है, तो ये बन गया। और उसके बाद यूनियन B इंटरसेक्शन C, मतलब अपने को सॉल्व चाहे ये करो चाहे ये करो, बातें किए, तो चलिए करते हैं, ठीक है।
देखिए, तो इसको पहले हम लोग बनाते हैं, ठीक है। बनाते हैं इसका ABC तीनों है ना सेट, 2 बनाने पड़ेंगे अपने लोगों को। ये A हो गया, समझ कर बनाते हैं ध्यान से, ठीक है। ये बन गया हमारा ABC। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि पहले आप A' बनाइए और उसका B के साथ इंटरसेक्शन लीजिए। A' मतलब A को छोड़कर, तो A को जब आप छोड़ेंगे तो लाइनिंग कहाँ होगी, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस बात को। A को छोड़ दिया मैंने, ठीक है। और B की लाइनिंग कर लीजिए। B की लाइनिंग तो भाई सिर्फ B की लाइनिंग करनी है, तो B की लाइनिंग भी कर दिया। कॉमन आपको कहाँ दिख रहा है इन दोनों में, इन दोनों में कॉमन आपको ध्यान से अगर देखें आप तो सिर्फ इतना सा पार्ट कॉमन दिख रहा है, ये वाला है ना, इतना सा कॉमन, इस ब्रैकेट की वजह से ये कॉमन है। तो ये किसको शो कर रहा है, ब्लू लाइन, देखिए ब्लू लाइन बना भी दी, ये सिर्फ इतने को शो कर रही है। और B इंटरसेक्शन C, B और C में भी कॉमन, उसको अलग बना लीजिए। तो मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, कौन सा ले लूँ, ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है। B और C का कॉमन, तो B और C का कॉमन तो ये है भाई, ये वाला पार्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये तो है B और C का कॉमन, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहा है, B और C का कॉमन भी बना लिया हमने, ये ब्लैक लाइंस जो हैं वो B और C का कॉमन है। अब क्या करें, दोनों का यूनियन ले लेना है। तो दोनों का जब आप यूनियन लोगे तो कुल मिला करके देखिए कितना आएगा, ये तो आया ही, साथ में ये भी आया, ये हो गया दोनों। तो अब ये देखिए कहाँ शो करता है, तो इसका कॉमन सिर्फ इतना ही हुआ ना बच्चों, इतना, ये वाला है ना। अब देखिए ये कहाँ पे बन रहा है, ठीक है, इसे याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये देखते हैं कहाँ बनता है, तो देखिए ज़रा चेक करते हैं एक करके, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। देखिए जब भी चेक करना हो तो जंप मार के चेक कीजिएगा, और ज़्यादातर B और C को चेक कीजिएगा। तो पहले सबसे पहले हम B को चेक करते हैं। तो देखिए ज़रा, ABC को हम वही रहने देते हैं, ABC। अब ज़रा ध्यान से देखिए, हम क्या कर रहे हैं, A' बनाते हैं। A' मतलब A को छोड़कर, A को छोड़ दिया मैंने, ये A, एक सेकेंड, ये A हमारा छूट गया, A को छोड़ना है बस, उसके अलावा तो लाइनिंग कर सकते हैं आप, A को नहीं टच करना है, A छूट गया, ठीक है। अब क्या है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। और B बना लीजिए, B का अलग कलर कर देते हैं। B का कलर हमारा हो गया ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब बताइए, कह रहा है कि इसमें यूनियन लेना है, तो यूनियन आप लोगे A' के साथ, अब तो ये बाहर की भी लाइनें हो जाएंगी, अंदर की भी लाइनें हो जाएंगी। तो ऐसा तो था नहीं उसमें, तो सिर्फ कुछ इस टाइप से था, इतना दिखाता हूँ एक सेकेंड, वो तो सिर्फ इतना सा था, है ना, इससे पहले वाला, मतलब इसका जो बनाया था मैंने, सॉरी इसका। तो ये तो आया नहीं, इसमें यूनियन लेंगे तब तो सारी लाइनें लेने पड़ जाएंगी आपको, ठीक है। दूसरा देखते हैं फिर, चलिए देखिए C वाला बनाते हैं फिर। C वाला अगर बना, देखिए C वाले का भी बना लिया। अगर C को आप सही से देखें तो यहीं से आप इसको इनकार कर पाएंगे कि A' यूनियन C', तो इसको क्या आप ये लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन C का होल डैश, डी मॉर्गन लॉ है भाई। तो ये तो भैया क्या कह रहा है, A इंटरसेक्शन C को छोड़ करके, तो बड़ा ही सिंपल है, तो यहीं से ना हो जाएगा, ABC कह रहे A और C का कॉमन को छोड़ करके। तो A और C का कॉमन कौन है, A और C का कॉमन तो ये वाला है आपका, ये वाला है ना, और इसको छोड़ करके मतलब ये सारा हो जाएगा फिर तो ये तो था नहीं हमारे आंसर में, इसको छोड़ करके तो सारा हो जाएगा। आंसर तो हमारा ये था, ये आना चाहिए, तो ये तो आ नहीं रहा है, तो बाहर का भी आ रहा है। तो देखिए लास्ट वाला चेक करते हैं। लास्ट वाला अगर आप चेक करें तो आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल वही आंसर आ रहा है, A, B और C, ठीक है। ज़रा बनाइए लाइनिंग, पहले A' बना लीजिए, A को छोड़कर, ये बन गया, A को छोड़कर, A को छोड़ दिया मैंने। फिर कह रहा है B बना लीजिए और उसका इंटरसेक्शन ले लीजिए। चलो B बना लेते हैं। B आपका है ये, ठीक। अब दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ कहाँ कहाँ कट किया, दोनों की लाइनों ने, तो दोनों की लाइन आप सही से देखें तो सिर्फ इतने दूर में कट किया है, तो यही उसके जैसा है, पहले जैसा बन रहा है उसमें बन रहा था। सो आंसर इज D, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, लेट F1 बी द सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम्स, F2 बी द सेट ऑफ ऑल rectangles, F3 be the set of all rhombus,
ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कोशिश करेगा, ठीक है। वैसे इसका आंसर डी है, सारे के सारे इसमें बिलोंग करते हैं, कोशिश कीजिएगा करने की, ठीक है। अब हमारा सेट्स के जो भी थोड़ी प्रीलिमिनरी क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे बता दिए, कोशिश की, इंपॉर्टेंट प्रूफ भी बताने की कोशिश की है। वो तो सेट्स के जो जो वीडियोज़ हैं उनको आप देख लीजिए, उन प्रूफ भी हो जाएगा आपका, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो रिलेशन का है, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। बेसिकली आज रिलेशन हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे में फंक्शन भी क्लियर करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक, चलिए देखते हैं ज़रा। देखिए एक चीज़ समझते हैं, सबसे पहली बात तो क्या होता है आपका ऑर्डर्ड पेयर्स। एक सेकंड, राइटिंग बहुत ज़्यादा साफ हो, ठीक। ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, आप इसको कोऑर्डिनेट कह सकते हो सिंपली, एक्स कॉमा वाई लिखते हो एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ठीक है। सिंपल सा कोऑर्डिनेट बोल दीजिए आप इसको, भुज और कोटि बोलते हैं हिंदी मीडियम वाले, और वैसे एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ये एब्सिसा है एंड दिस इज ऑर्डिनेट, इससे ही ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि दिस कैन नेवर बी इक्वल टू वाई कॉमा एक्स अंटिल एक्स एंड वाई आर सेम, जब तक एक्स और वाई सेम ना हो जाए तब तक इसे ऑर्डर्ड पेयर नहीं बोल सकते, ठीक है। अच्छा, अब मान लेते हैं एक कोई ए सेट है, ठीक है, ए सेट में कुछ एलिमेंट, एग्जांपल ले रहा हूँ 1 2, और बी कोई सेट है उसमें ए बी एलिमेंट है, और हमने कहा कि जरा इसका क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। तो इसमें कहने का ये मतलब होता है कि आपको दोनों सेट्स में से पेयर बनाते जाना है, लेफ़्ट वाले को लेफ़्ट में रखना है, राइट वाले को राइट में रखना है। कहने का मतलब क्या है, ये जो होगा इसके सारे एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट लेफ़्ट में रहेंगे और हमेशा बी के एलिमेंट सारे राइट में रहेंगे। तो अगर हम 1 की बात करें तो 1 रहेगा ए के साथ एक पेयर, एक हमारा ऑर्डर पेयर बना, 1 रहेगा बी के साथ दूसरा ऑर्डर पेयर बना, फिर 2 रहेगा ए के साथ और 2 रहेगा बी के साथ। ये हमारे क्या होगा, ये हमारा एक तरीके का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। इसे क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, याद रहेगा। अब इसमें एक चीज़ सीखते हैं, देखिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें भी छोटी छोटी चीज़ें सीख लेते हैं। देखिए क्या अगर मुझे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालने हैं ए क्रॉस बी में, तो कुछ करना नहीं है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है। जैसे पिछले वाले एग्जांपल में जो अभी बताया जस्ट, उसमें अगर मैं कहता कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए कितने थे, 2, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी में भी 2 थे। ज़रूरी नहीं अलग अलग भी हो सकते हैं, 2 3 भी ले सकते हैं, तो उतने ही बन जाएंगे एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स आएंगे, 4। अच्छा एक चीज़ और, ये जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये क्या है, ज़रा ध्यान से सुनिए। इसे हम और भी बोलते हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, एन ऑफ ए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे मॉड समझते हैं ना आप, मॉड के अंदर तो नंबर होता है, लेकिन जब मॉड के अंदर यानी दोनों लाइंस के बीच में जब कोई एक सेट आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं, कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी का मतलब भी वही होता है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। बताया इसलिए जा रहा है, हो सकता है ये वर्ड यूज़ कर ले तो आपके दिमाग से उड़ जाएगा कि एक चीज़ के अगर 2 मीनिंग है तो दोनों मीनिंग पता होने चाहिए, ठीक है। कार्डिनल नंबर बोल सकते हो, कार्डिनैलिटी बोल सकते हो, बातें की है, ठीक है। दैट मीन्स कि वो आपसे क्या फाइंड आउट कराना चाहता है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फाइंड आउट कराना चाहता है। क्लियर है बात, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज़ और सीख लेते हैं। देखिए क्या एक और पॉइंट है, क्या अगर हमारे पास कहा जाए आपसे कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर कॉमन कहा जाए आपसे कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे, एक फॉर्मूला है छोटा सा, अगर मैं ए क्रॉस बी निकालिए और बी क्रॉस है, तो एक चीज़ और इससे पहले बताना चाहिए मुझे कि इफ़ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कॉमन एलिमेंट्स अगर इनके अंदर m है, दोनों में कॉमन, जैसे होते हैं ए में 1 2 3 है और बी में 2 3 4, तो 2 1 2 3 2 3 इसमें भी 2 3 इसमें कॉमन हो गया। सो ऐसे में अगर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए आपने अलग अलग प्लेस ले करके, फिर कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर एलिमेंट आएंगे, सॉरी n नहीं m स्क्वायर, m है ना, m कॉमन एलिमेंट है तो m स्क्वायर, याद रहेगा, ठीक है ना, क्लियर रहेगा ना, ठीक। एक चीज़ और देखिए,
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ़ रिलेशंस। नंबर ऑफ़ रिलेशन से पहले पढ़ेंगे रिलेशन क्या होता है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, बताता हूँ उसे भी। देखिए रिलेशन क्या होता है, इसी चैप्टर का है, हम लोग पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं, उसके बाद रिलेशन पढ़ते हैं। देखिए रिलेशन बड़ी सिंपल सी बात है। अभी तक आप लोगों ने इतने सारे रिलेशंस पढ़े। अगर मैं कहूँ आपने क्लास 10th में सबसे पहला एक रिलेशन जो पढ़ा था एक्स और वाई में, वो ये पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मान लेते एक सिंपल सी इक्वेशन ले लेते, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। यहाँ पे x को हमेशा से इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं और ये जो y होता है अपना डिपेंडेंट होता है। तो आप सही से देखें, y की वैल्यू तब आएगी जब 1 में से x माइनस किया जाएगा। तो ये जो बात मैं बोल रहा हूँ वो एक रिलेशन ही है। दिस इज़ व्हाट यू कैन गेट y। अगर मैं ये लाइन लिख रहा हूँ, यू कैन गेट y, है ना, कैसे y आपको मिलेगा, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ing लगा लीजिएगा भाई, नहीं तो आपको लगेगा सर की ग्रामर कैसी है। सर की ग्रामर भी बहुत अच्छी है, यू मस्ट नो दैट। देखिए आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग x फ्रॉम 1, ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये जो मैंने पूरी लाइन लिखी, दिस रिप्रेजेंट यू व्हाट, ये एक रिलेशन बोल रहा है, सिंपल सी बात। जैसे घर का रिलेशन आपका, आप किसी के, आपके अपने घर में किसी की आप बहन हो, भाई हो, ठीक है, किसी के बेटे हो या बेटी हो, ठीक है, कुछ भी, ये सारे रिलेशंस हैं। मैथमेटिक्स में रिलेशन कैसे आता है, एक्स वाई जेड का रिलेशन आता है इस टाइप से। ये बात क्लियर है? एक एग्जांपल देखते हैं तो और क्लियर होगा। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से, एग्जांपल है आपका कि अगर मैंने ले लिया a इज़ इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। एक और ले लेते हैं, b इज़ इक्वल टू 3 4 और 5, ठीक है। ज़्यादा नंबर्स नहीं लेते, 3 4 ले लेते हैं, ठीक है ना भाई। अब एक मैं रिलेशन आपके सामने डिफाइन करता हूँ, R इज़ अ रिलेशन, R से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो इस तरीके का रिलेशन है x, y है, सच दैट x बिलोंग्स टू a से लेना है x को, y बिलोंग्स टू b लेना है हमको। और एक कंडीशन और बोल रहा हूँ, क्या, x इज़ रिलेटिवली प्राइम टू y। x क्या है, रिलेटिव प्राइम है। रिलेटिव प्राइम नंबर्स क्या होते हैं भाई, रिलेटिव प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके दोनों के बीच में कॉमन 1 आए। तो आप देखिए, सबसे पहली बात तो आप a क्रॉस b निकालेंगे, जैसे मैंने भी बताया, तो सारे एलिमेंट निकल जाएंगे। कौन कौन से, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले निकलेगा आपका 1 3 1 4 2 3 2 4, फिर 3 3 और 3 4, ये तो आपका बन गया। लेकिन ये R बनाना है आपको, किस फॉर्म में लिखना है, ये कौन सा फॉर्म है, ये है आपका सेट बिल्डर। हम इसको लिखने जा रहे हैं कौन से फॉर्म में, लिस्टिंग फॉर्म या फिर रोस्टर मेथड से। चलिए देखते हैं। अब ये बताइए इसमें कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के को प्राइम है। तो देखिए 1 और 3 में देखा जाए तो कॉमन 1 आएगा, ठीक है, 1 3 एक एलिमेंट हो गया। 1 4 में देखा जाए तो 1 4 भी आएगा, कॉमन HCF कितना है 1। रिलेटिवली प्राइम का मतलब यही होता है कि दोनों में कॉमन कितना है 1। 2 3 में, हाँ 2 3 किसी सिंगल टेबल में नहीं आता, ठीक है, 2 3 हो गया। उसके बाद 2 4 को ले सकते हैं क्या, नहीं, 2 4 में तो कॉमन 2 आ जाएगा। 3 3 ले सकते हैं, नहीं कॉमन 3 आ जाएगा। 3 4 ले सकते हैं, हाँ, तो 3 4 भी हमने ले लिया, ठीक है भाई। आज राइटिंग बहुत ज़्यादा सुंदर बन रही है मेरी, बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी चल रहा है, आप लोग मज़ा ले लो। तो 3 4 आ गया, ठीक है भाई। तो भाई ये रिलेशन का सेट बन गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और सीखनी है हमको, देखिए ध्यान से, क्या क्या सीखना है हमको। देखिए अब अगर मैं बात करूँ आपसे डोमेन और रेंज की, तो उसको भी सीख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है आपका डोमेन। तो देखिए डोमेन में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है हमको। क्या, जो हमारा लेफ़्ट एलिमेंट्स हैं, लेफ़्ट एलिमेंट्स
लेफ्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स के जो लेफ्ट एलिमेंट्स हैं इन आर रिलेशन में, जो लेफ्ट एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे डोमेन में आते हैं। ठीक है, फिर क्या है, फिर रेंज की बात करते हैं। रेंज क्या है भाई? रेंज बड़ी सिंपल सी बात है, जो हमारे राइट एलिमेंट्स होते हैं, राइट एलिमेंट्स, ठीक है, राइट एलिमेंट्स होते हैं वो रेंज हो गए। उसके बाद एक और है कोडोमेन। कोडोमेन कुछ नहीं है, आपका जो ए क्रॉस बी में बी होता है ना, बी यानी राइट सेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जो राइट है वो हमारा क्या होता है, कोडोमेन होता है। ठीक, सबको सेट में लिख देना होता है और वो सारे हमारे एलिमेंट्स हो जाते हैं। इसको कैसे लिखना है, सेट के अंदर भैया, ऐसे नहीं लिख देना है, इसको भी आपको सेट के अंदर लिखना है, और ये तो सेट होता ही है। बात क्लियर है? ठीक है, इतना क्लियर है भाई? ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए बोला है कि इफ़ आर इज़ द ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, कह रहा है ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी। पहले तो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग्स टू बी। तो ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, ए में ढूंढ लीजिए वो एलिमेंट जो बी में ना हो। तो सिर्फ मेरे ख्याल से मुझे 1 दिख रहा है, 2 और 4 तो बिलोंग करे, तो यानी 1 आ जाएगा ए माइनस बी। ए माइनस बी तो यही आ जाएगा। फिर बी माइनस सी निकाल लीजिए, बी माइनस सी क्या है भाई, बी के वो एलिमेंट जो सी में ना हो। सो आई थिंक आई कैन सी ओनली 4 एज वो बिलोंग नहीं करता। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब एक एलिमेंट ही मिलेगा 1,4। सो 1,4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, देख लीजिए आंसर ये है, ये नहीं, क्योंकि ये तो बाहर लिखा हुआ, ये एलिमेंट नहीं हुआ। एलिमेंट हमेशा कैसे, ये सेट बनेगा ना भाई, ए क्रॉस बी, ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस, ये एक सेट बनेगा, तो आंसर भी है। कंफ्यूज मत होइएगा, पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ़ आर बी द रिलेशन ऑन सेट ए दिया है, अच्छा ए पे ही है, मतलब आपको ए क्रॉस बी नहीं लेना है, ए क्रॉस ए लेना है। जब ऐसा कुछ बोलता है रिलेशन ऑन अ सेट, ऑन द सेट मतलब खुद का खुद से, याद रखिएगा बात। गिवन बाई एक्स रिलेटेड टू वाई, कह रहा है एक्स वाई से रिलेटेड है, या यूँ कह रहे हैं आर जब हम लोग लिखते हैं ना तो ये एक्स कॉमा वाई होता है रिलेशन, या यूँ कह लें कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो एक्स रिलेटेड टू वाई। अब ये रिलेशन क्या दे रहा है, ध्यान से सुनिए, रिलेशन दे रहा है आपका कि y इज इक्वल टू 3x, मतलब y निकालना है तो x का ट्रिपल करना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए बनाते हैं। तो पहला एलिमेंट अगर हम x की जगह पे 1 लें तो 1 हो गया, तो इसका 3 गुना 3 हो गया। फिर ले लिया मैंने 2, ऐसे 2 का ट्रिपल हो गया 6, ऐसे 3 का ट्रिपल हो गया 9, और 4 का ट्रिपल हो गया 12। तो 12 तो है ही नहीं, तो यानी ये हम नहीं बना सकते, 4 वाला नहीं बना सकते, तो हमको सेट यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। देखिए इनमें से कोई ऐसा रिलेशन है, कोई तो नहीं दिख रहा, तो आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट देखिए ज़रा, आ गया इन्वर्स रिलेशन। तो कुछ करना नहीं है, आप आर आपके सामने है ना, इन्वर्स रिलेशन में इन सबको उल्टा कर देना चाहिए। 1 3 है तो 3 1 हो गया, 2 5 है तो 5 2 हो गया, और 3 3 है तो 3 3 होगा। ऐसा कहीं है, 3 3 है, 3 1 है, 5 2, यानी आंसर है इसका ए और बी दिया हुआ है। आर इज़ द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। अब x ग्रेटर देन y वाला किससे बन जाता है, 1 के साथ, 1 किसी से ग्रेटर हो सकता है नहीं, तो 2 किसी से ग्रेटर हो सकता है, हाँ 2 वाला 1 के साथ बन सकता है। फिर 3 वाला किसी से ग्रेटर हो सकता है, हाँ 3 वाला 1 से, तो केवल यही हो गया भाई। ठीक है, 2 1 और 3 1। तो पूछ क्या रहा है ये, द रेंज ऑफ आर इज, रेंज क्या होता है, रेंज राइट वाला 1 और 1, तो यानी सिर्फ 1। क्लियर है बात? ठीक है, और देखिए कह रहे कि r इज़ इक्वल टू एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 या 4 से लेस होना चाहिए। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है, देखिए आप रख के देख लीजिए, सिंपल सा। तो आप देखेंगे ये सारे एलिमेंट रखने पे 4 या 4 से कम आ रहा होगा दोनों का ऐड करके। ठीक है, तो बोल क्या रहा है ये, डोमेन चाहिए अपने को। डोमेन मतलब लेफ़्ट वाली वैल्यूज़ होती हैं, तो x क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, x -2 यूज़ कर सकते हैं क्या, -2 यूज़ कर। अच्छा देखिए, वैसे आंसर ये नहीं है, आंसर दूसरा आएगा, दिखाता हूँ मैं आपको। कोई 2 इंटीजर उठाइए ऐसे जिनका स्क्वायर करिए और वो 4 आ जाए, तो मैं आपको देखिए फटाफट बताता हूँ। स्क्वायर करके ऐड करिए, तो 0, 2, 2, 0, ठीक है, दोनों में माइनस भी लगा लीजिए, 0, -2, -2, 0। और कोई तरीका है,
और कोई तरीका है क्या? 4 से लेस भी लाना है ना? तो 1 कॉमा 0, 0 कॉमा 1, और फिर दोनों में माइनस भी लगा लीजिए, -1 कॉमा 0 और 0 कॉमा -1। अब कह रहा अपने को क्या चाहिए था? डोमेन चाहिए। डोमेन तो लेफ़्ट वाली वैल्यूज़ होती हैं भाई, लेफ़्ट वाली वैल्यूज़। तो ये लेफ़्ट 0 2 0 -2 1 0 -1 0, तो क्या हो गया 0 2, हालांकि वही आ रहा है 0 2, 0 तो 2 बार आ गया, 0 2 बार तो लेना नहीं, -2 डिफरेंट था 1 -1, तो देखिए 1 -1 0 -0 0 और 2 -2 सारे तो हो गए, तो यानी वही सी वाला आंसर सही था, आई वॉज राइट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इससे इसमें आपका रिलेशन है, कैसा है? रिलेटिवली प्राइम वाला। तो बना लेंगे आप रिलेशन और डोमेन निकालेंगे, लेफ्ट वाले एलिमेंट्स होंगे। इसका आंसर वैसे ये है, आप चेक कर लीजिएगा, मुझे बताइएगा करना है तो। नेक्स्ट देखिए, अ रिलेशन 5 फ्रॉम C to R इज़ डिफाइंड बाई x 5 y, ये x r y होगा भाई। अच्छा 5 लिख दिया, कैसे रिलेट कर रहा है? 5 एक रिलेशन, अभी तो हम लोग r लिखते थे, r मतलब रिलेशन होता था, अब इन्होंने 5 कर दिया, कोई बात नहीं। तो इन्होंने किस किस सेट के बीच में बनाया है? रिलेशन बनाया C फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स से लेकर रियल में बनाया, ठीक है। और कैसे डिफाइन किया है कि जो हमारा x है, यानी इसका मॉड, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड वो y के बराबर है रियल के। तो देखिए आपको एक बात बताएं, कैसे कॉम्प्लेक्स का मॉड रियल के बराबर हो सकता है? बड़ी सिंपल सी बात है, देखिए कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, 1 + 2i ले लीजिए, ठीक है। मॉड का मतलब होता है अंडर रूट में इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए और ऐड कर दीजिए, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 5। तो क्या अंडर रूट 5 रियल नहीं होता है? हाँ ठीक है, तो रियल से कनेक्ट किया कि नहीं मॉड लगा करके, ये रिलेशन है। अच्छा ठीक है, तो क्या बोला? विच वन इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? देखिए 1 + i, अभी जस्ट हम लोगों ने किया 1 + i, क्या 2 से कनेक्ट हो सकता है? क्या 3 - 3 से तो कनेक्ट हो नहीं सकता। चलिए चेक करना पड़ेगा, इसका मॉड लीजिए, इसका मॉड लेंगे तो 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर हो गया कितना? 4 + 9 13, तो अंडर रूट 13 से कनेक्ट होना चाहिए, तो 13 आ रहा है, तो गलत हो गया। ये वाला देखिए, इसका भी कर लेते हैं, 1 स्क्वायर आई के साथ 1 है और अंडर रूट ले लीजिए, तो अंडर रूट 2 है, 2 से कनेक्ट करना, ये भी गलत है। लास्ट वाला देख लीजिए, लास्ट वाला सही लग रहा है, ये लास्ट वाले में सिर्फ आई है, तो उसका रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 1 है, अंडर रूट में कर लीजिए, अंडर रूट में आया 1 बराबर आ गया 1, तो 1 से कनेक्ट हो रहा है, दिस मीन्स व्हाट? द आंसर इज डी ऑप्शन इज राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए, लेट आर बी द रिलेशन ऑन एन मतलब नेचुरल से नेचुरल में हो रहा है। x + 2y = 8, द डोमेन ऑफ R इज़, कह रहा है डोमेन यानी x की जगह पे आप क्या क्या रख सकते हो। अगर x की जगह आप 1 रखते हो तो क्या यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करने पे 1 से कोई काम चलेगा? नहीं, क्योंकि अगर यहाँ 1 रखोगे तो ये ऑड हो जाएगा और यहाँ पे भी ऑड बनाना पड़ेगा, और 2 का मल्टीप्लिकेशन है तो ये तो ऑड हो नहीं सकता है ना। या आप ऐसे सोच लें कि कुछ ऐसी व्यवस्था बनाए कि 8 बन जाए। तो देखिए x की जगह पे मेरे ख्याल से 2 रखिए और y की जगह पे रख दीजिए आप 3, तो 3 × 2 = 6 + 2 8 हो गया। पहली तो ये व्यवस्था हो गई। दूसरी आप 2, अब x को आगे बढ़ाइए, 3 रखेंगे तो नहीं होगा, ऑड रखने पे होगा नहीं क्योंकि इवन लाना है, ठीक है। और 4 रखेंगे, मान लिया x का 4 आ गया तो y की जगह 2 रख दिए, 2 × 2 = 4 + 4 8 हो गया। इसके आगे बढ़ेंगे तो कभी नहीं आएगा। तो डोमेन कौन कौन सा हुआ? एक और देख लीजिए, 6 रखने से x की जगह पे 6 और y की जगह 1 तो भी तो हो जाएगा, बिल्कुल। सो डोमेन में कौन कौन से? 2 4 और 6, तो आंसर नंबर सी है, आंसर इज़ व्हाट? सी। नेक्स्ट देखिए, R इज़ अ रिलेशन फ्रॉम दिस टू दिस डिफाइंड बाई y = x - 3, और R इन्वर्स भी चाहिए, ठीक है। y तब आना चाहिए जब x में से कुछ घटाएं, तो ठीक है, x हमारा 11 तो y हमारा 8 आएगा, 3 कम कर दीजिए। अगर x हमारा है 12 तो 3 कम कर दीजिए, 9 आना चाहिए, है ना। और 9 कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए? इसमें बिलोंग करना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है, तो ये नहीं बनेगा। फिर आई 13 के साथ 3 कम करेंगे तो 10 आएगा, 10 बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब ये जो भी आपका रिलेशन बना है इसका इन्वर्स कर दीजिए, इन्वर्स कर देंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, नहीं 8 11 और 10 13, तो ये वाला सही है हमारा आंसर ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ़ द सेट ए हैज़ p एलिमेंट्स, b हैज़ q एलिमेंट्स, देन द सेट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होते हैं भाई? p × q, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। लेट, अभी बताया था ना इसको हमने, p × q हो जाता है, या m × n बताया था, जो भी है, ठीक है। लेट R बी द रिलेशन फ्रॉम A to B, देन अगर A से B में रिलेशन है R,
तो आर क्या होगा, आर हमेशा से ध्यान रखिएगा, आर जो होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। कभी कदार ये इक्वल भी हो जाता है और कभी कदार इससे छोटा भी रहता है। तो ये वाला आंसर आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ज़रा, लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं। इफ़ आर बी द रिलेशन फ्रॉम फाइनाइट सेट ए हैविंग एम एलिमेंट्स टू द फाइनाइट सेट ऑफ बी हैविंग एन एलिमेंट्स, देन द नंबर ऑफ रिलेशन। देखिए नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला होता है, पहले तो आप ये देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे ए क्रॉस बी में। ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स कितने बनते हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है अगर m इंटू एन। और फिर रिलेशन बनाना हो तो इसी को 2 की पावर में बदल दीजिए, 2 की पावर mn। दिस इज़ दी आंसर। ठीक है, क्लियर है ना। इसी में एक चीज़ और लिख लीजिए, 2 की पावर mn तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होता है, लिख लीजिएगा इसको, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल 2 पावर mn, जहाँ पर m क्या है a के एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स और n क्या है b के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक चीज़ और देखिए, एक चीज़ और क्या, अगर कहता है कि नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस, नॉन एम्प्टी मतलब एक रिलेशन तो पक्का वो जब आप सबसेट बना रहे होगे तो एक जो बनेगा वो तो आपका एम्प्टी वाला होगा, 5 वाला रिलेशन। तो 2 पावर mn में से 1 घटा देंगे तो वो आ जाएगा आपका आंसर। अगर नॉन एम्प्टी रिलेशन पूछता तो ये हमारा आंसर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा वैसे ये आगे आएगा, नंबर ऑफ फंक्शन के लिए होता है ये फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे नहीं बताएंगे, आगे बताएंगे। देखिए क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है आर विद द फाइनाइट एलिमेंट्स सेट ऑफ एन एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए। अब ऑन ए मतलब ए क्रॉस ए की बात कर रहा है, दोनों में एन ही एन एलिमेंट होंगे तो 2 की पावर n m इंटू एन होता है, तो n इंटू एन हो गया तो कितना आ जाएगा 2 पावर n स्क्वायर। सो आंसर इज़ व्हाट 2 पावर n स्क्वायर, याद रखिएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। आपका ये रिलेशन और ये क्या कहते हैं फर्स्ट सेट्स जो चैप्टर सेट्स है वो भी ख़त्म हो गया है। कुछ उसके प्रूफ बाकी हैं रिलेशन के और फंक्शन के, वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, और साथ ही साथ उसके फंक्शन के हम ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा जिन्होंने माइनर सब्जेक्ट में इसको इलेक्ट किया है। और बाकी बच्चों क्या कहते हैं जो आप लोग रिसोर्सेज और मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक मांग रहे हो, सो आई डोंट बिलोंग टू दैट बैकग्राउंड। ठीक है, आई कैन ओनली हेल्प यू राइट नाउ इन मैथमेटिक्स एंड रिलेटेड सब्जेक्ट विच बिलोंग्स टू मैथमेटिक्स, लाइक माइनर सब्जेक्ट आपने लिया है। ठीक है, तो इस फील्ड में मैं आपकी पूरी हेल्प कर सकता हूँ। बाकी के लिए आप लोग प्लीज़ यूट्यूब से आप सर्च करके, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, उन्होंने उन सब चीज़ों को दे रखा है। ठीक है, तो जो भी अच्छे हैं उनकी बड़ाई तो करनी ही चाहिए, उन्होंने जब उसे बना रखा है तो मुझे टाइम लगेगा, मुझे उसे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो कोर्स क्राइटेरिया मेरा नहीं है। तो आपके पास टाइम भी नहीं, आपका एग्ज़ाम भी है शायद 1 या 2 को, सो उसे आप ढूंढ करके पढ़ लें। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, बाकी जो मुझसे हो सकता है वो मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल मैथ पर। थैंक यू।